क्लास छोड़ के जाते हैं तो फिर आप क्लास में एंट्री नहीं ले पाओगे, ठीक है। चलो हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और इसमें हमने क्या शुरू किया है? कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति। जिसका नाम क्या है? संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था घात और घातांक। क्या सिखाया था मैंने पिछली क्लास में आपको? घात और घातांक, ठीक है। चलो उसमें एक कंसेप्ट रहा क्या है, चलो उस कंसेप्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं। कंसेप्ट बहुत ही सरल था, ध्यान से देखिएगा। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है, आप बताइए कि 2 और 4 में कौन बड़ा है? बताइए सर बच्चे, 2 और 4 में कौन बड़ा है? जो बड़ा है उसको बताना आपको, ठीक है। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। कौन बड़ा है? तो सर 4 बड़ा है। तो सर कौन सा बड़ा है? सर 4 बड़ा है। क्लियर है? चलो अब आता है इसी तरह, अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि 2 की घात 2 और 4 की घात 2, और अगर मैं इसको ए बोल दूं और इसको मैं बी बोल दूं, तो बताइए ए बड़ा है या बी? 4 बताइए आप लोग, ए बड़ा है या बी? 2 की घात 2 है और दूसरा क्या है? 4 की घात 2 है। तो आपको बताना है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। कौन सा बड़ा है? देख लेते हैं। चलो तो हम क्या करते हैं, अलग अलग चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहले ए को चेक कर लेते हैं। ए क्या लिखा है? ए लिखा है 2 की घात 2, मतलब कि 2 गुने 2 किसके बराबर हो गया? 4 का। यानी ए का मान किसके बराबर हो गया? ए का मान हो गया सर 4। उसी तरह बी को चलो देख लेते हैं। बी लिखा है 4 का वर्ग, मतलब 4 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 गुने 4, ये हो जाएगा आपके पास 16। यानी बी का मान क्या लिखा है? बी का मान लिखा है आपको 16। यानी 4 बड़ा है या 16? 4 बड़ा है या 16? तो 16 बड़ा है, तो हो गया 16। चलो इसी प्रकार अगला देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर और इधर हो गया आपका 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कौन बड़ा है? 3 का स्क्वायर बड़ा है या 5 का स्क्वायर बड़ा है? बताएंगे सर बच्चे। 3 का स्क्वायर बड़ा है या 5 का स्क्वायर बड़ा है? ग्रेट। कैसे करना है हमें? सिंपली देखो, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, चलो देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर का मतलब है, इसको मान लो अगर हम ए बोल दें, इसको मान लो हम बी बोल दें, आप क्या बोलोगे? सर ए का मान क्या है? 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुने, क्या हो गया? 9। 3 गुने 3 क्या हो गया? मतलब इसका मान हो गया 9। उसी तरह बी का मतलब क्या? बी का मतलब हुआ 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब क्या? 5 गुने 5, जो कि मान हो गया इसका 25, जो कि मान हो गया इसका 25। यानी 9 बड़ा है या 25? तो आप बोलिएगा सर 25 बड़ा है, यानी 25 हो गया 5 का स्क्वायर। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, ले लिया आपने? चलो नेक्स्ट। ठीक है, चलो इसी प्रकार अगला देख लेते हैं। चलो इसी प्रकार अगला देख लेते हैं हम लोग। ध्यान दो, ये देखो 9 का वर्ग और इधर है 10 का वर्ग, विच वन इज ग्रेटर? मतलब 9 का वर्ग को हम ए बोल दे और 10 का वर्ग को हम बी बोलते, तो ए बड़ा है या बी? बताइए सर बच्चे, ए बड़ा है या बी? ए बड़ा है या बी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सही आंसर। अच्छा कुछ बच्चे ए भी बोलो, चलो देख लेते हैं। ए क्या लिखा है? ए लिखा है 9 का वर्ग, 9 का स्क्वायर मतलब 9 गुने 9, और 9 गुने 9 क्या होता है सर? 81 होता है। बी क्या लिखा है सर? बी लिखा है 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर क्या होता है? 10 × 10, जो कि होता है 100। तो 81 और 100 में कौन बड़ा है? तो सर 100 बड़ा है। ठीक है, इससे बी का मान क्या है? बी का मान है सर 100, और ए का मान क्या है सर? ए के मान है 81। तो 81 और 100 में कौन बड़ा है सर? 100 बड़ा है। क्लियर है? चलो इन द सिमिलर वे नेक्स्ट। 13 का स्क्वायर और क्या है? 11 का या 9 का क्यूब। बताइए सर बच्चे कौन सा बड़ा है? मान लो 13 का स्क्वायर को हम ए बोल दे और 9 के स्क्वायर को हम बी बोल दे, बताइए कौन बड़ा है? ए बड़ा है या बी बड़ा है? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आंसर कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ अधिकतर बच्चों का आंसर गलत हो सकता था। ठीक है चलो, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 13 का। चलो अगर मैं यहाँ पे बोल देता कि 9 का स्क्वायर नहीं, 9 का क्यूब, अब बताइए सर बच्चे कौन सा बड़ा है? ए बड़ा है या बी बड़ा है? एक बार ही आपको टाइप करना है, जो भी टाइप करना है आपको एक बार टाइप करना है, एक से ज्यादा बार टाइप नहीं करना। कौन बड़ा है? चलो ठीक है, बढ़िया। देख लेते हैं। चलो ए का मान क्या है? ए का मान है सर, ए का मान है 13 का स्क्वायर।
13 का वर्ग, 13 गुने 13, 13 गुने 13 क्या होता है 169। फिर क्या है बी, बी क्या है सर 9 का क्यूब, 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9, तो 99 81, और 81 नवा 9 एकम 9, और 9 अठे 72, 729 सर 729। चलो देख लेते इसको इधर करके सर 729, और एक क्या एक जगह है 169, 729 और 169 में कौन बड़ा है, तो 729 बड़ा है, तो सर 729 बड़ा है। ठीक है, चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल टाइप कर दो। हाँ जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल टाइप कर दो। ठीक है जल्दी करेंगे सर बच्चे, क्लियर है। चलो अब आता है नेक्स्ट, समझ में ना। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। देखो क्वेश्चन बहुत ही सरल होता है, क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 2 की घात 5 और 4 की घात 3, मतलब 2 की घात 5 को हम बोल दिए ए, और 4 की घात 3 को बोल दिए बी। बताओ विच वन इज ग्रेटर, ए बड़ा है या बी बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है। बाबू अब जो भी बच्चा एक से ज्यादा बार जो भी चीजें टाइप करेगा मैं उनको क्लास से बाहर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि उससे बच्चे सबको डिस्टर्बेंस होती है। आपको एक से ज्यादा बार टाइप नहीं करनी है, अगर आप कुछ भी टाइप करते हो आप एक बार ही टाइप करो, एक से ज्यादा बार टाइप करोगे तो उससे क्लास डिस्टर्ब होगी। ठीक है, विच वन इज ग्रेटर। चलो ठीक है, जो भी बच्चा एक से ज्यादा टाइप कर, जैसे करमवीर गरनुआ नाम से बच्चा जान किया है, अगर आप एक से ज्यादा फिर से टाइप करोगे आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें नहीं करोगे। ठीक है, तो विच वन इज ग्रेटर, सर कोई बोल रहा है बी बड़ा है, कोई बोला ए बड़ा। चलो देख लेते हैं, ए का मान दिया गया है 2 के पावर 5, 2 की घात 5, मतलब 2 को हमें 5 पर गुना करना है, मतलब 2 के हमें 5 पर गुना करना है। चलो कर लेते हैं, ये देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। सर ए का मान हो गया क्या सर 32। चलो बी का मान देख लेते हैं, बी लिखा है सर 4 की घात 3, 4 गुने 4 गुने 4 क्या है, ये 4 चौका 16 और 16 चौका 64, तो 4 की घात 3 का मान क्या है सर, इसका मान है 64। और 32 और 64 में कौन बड़ा है सर, 64 बड़ा है। 32 और 64 में कौन बड़ा है सर, 64 बड़ा है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो 2 की घात 10 और 5 की घात 3, विच वन इज ग्रेटर। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन, और ध्यान से इस क्वेश्चन करेंगे। 2 की घात 10 मतलब 2 को हमें कितने बार गुना करना है, 10 बार गुना करना है। तो ध्यान से पहले कीजिए इसका आंसर, जल्दीबाजी में अक्सर आंसर गलत होता है, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। ठीक है, एक बार ही टाइप कीजिए आप लोग, एक से ज्यादा टाइप नहीं करना। चलो ठीक है, देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न देख लेते हैं। चलो सबसे पहले हम तो 2 की पावर 10 क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 10 है ना। चलो देख लेते हैं, इसका मतलब हमें 2 को कितना गुना करना है, 10 बार, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने, चलो करते हैं गुना। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। ठीक है, जब इसको 128 दूनी सबको गुना करते जाओगे, सबसे गुना करने जाओगे तो ये आएगा लास्ट में आपका 1024। क्या आएगा ये गुना करने के बाद, ये आएगा आपका 1024। कितना आएगा ये आपको गुना करने के बाद 1024। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 2 की घात 10 का मान क्या हो गया 1024। अब आए बात की 5 की, चलो यहाँ 5 की घात क्या था 3 था, 5 की घात 3, और तो 5 की घात का मान कितना होगा, चलो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सर 5 गुने 5 गुने 5, तो ये आ जाएगा आपको, देखो 50 25, और 25 पचे 125, और इसका मान सिर्फ कितना है, इसका मान सिर्फ 125 के बराबर। तो कौन बड़ा है, तो 1024 बड़ा है कि 125, सर 1024 बड़ा है। इसका मतलब 2 की घात 10 जो है बड़ा है। तो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चार उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है। चलो तो देखो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन होने वाला है, और ये क्वेश्चन आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन
होने वाला है। ठीक है, आराम से कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। चलो हमें बतानी है 2 की घात क्या है, 2 की घात 10 और 10 की घात 2। आराम से सॉल्व कीजिए दोनों को अलग अलग, फिर बताइए कि कौन बड़ा है। ठीक है, हाँ अलग अलग दोनों को सॉल्व कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा बड़ा है। ठीक है, चलो 2 की घात 10 का मतलब है 2 को हमें 10 बार गुना करना है, और 10 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 10 को हमें 2 बार गुना करना है। ठीक है, चलो इस बात को ध्यान दें, क्वेश्चन बहुत ही सरल था और ये आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि कम से कम इस क्वेश्चन का आंसर किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। 2 की घात 10, चलो मैं ये लिख के दिखा भी देता हूँ। देखो 2 की घात 10 का मतलब क्या हुआ कि 2 को हमें कितनी बार गुना करना है, 6 हो गया, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 3, 3 6 3 9, और ये हो गया 10। ठीक है, 2 की घात 10 का मान हुआ दो कि 2 को हमें 10 बार गुना करना है। ठीक है, अब आते हैं 10 की घात पे, अब आते हैं 10 की घात, ये 10 की घात 2, इसका मतलब 10 को हमें कितने में गुना करना है, तो 10 को हमें करना है 2 बार। इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए। ठीक है, चलो तो 49 बच्चों में से अभी तक 27 बच्चों ने आंसर किया, 49 के 49 बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में, नहीं तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। क्योंकि देखो जब भी कोई भी बच्चा पोल सेक्शन में आंसर करता है ना, तो उसके नाम से उसका आंसर दिखता है, तो हम उससे ये पता कर पाते हैं कि हाँ ये बच्चा आंसर किया हुआ है। तो यानी ये क्लास में प्रेजेंट हो गया तभी तो आंसर किए होंगे, यानी जो बच्चा आंसर नहीं करता इसको मतलब क्लास में प्रेजेंट नहीं तो आंसर नहीं किया है। इसलिए सारे बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है, इसलिए सारे बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना अनिवार्य है। ठीक है, चलो आराम से आंसर कीजिए, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। राज वाला नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया ना बाबू, अगर आप बार बार हैंड रेज कर रहे हो इसका मतलब क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक है, तो हैंड रेज नहीं किया करो। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड, ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा। ठीक है, देखो अभी भी मैंने आपको गुना करके दिखाया था कि 2 की घात 10 का मान कितना होता है, 1024, यानी इसका मान कितना है, इसका मान है 1024। ठीक है, और 10 की घात 2 का मान क्या है, 10 की घात 2 का मतलब है 10 10 का 100, यानी इसका मान हो गया आपके पास 100। 1024 और 100 में कौन बड़ा है सर, 1024, यानी 10 जो है ये बड़ा है किससे, 10 की घात 2 से। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है, क्लियर है, चलो अब आते हैं अगला कंसेप्ट पे। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, अब आते हैं हम लोग अगला कंसेप्ट पे। कंसेप्ट सही है, सरल है, ध्यान देते हैं। अगला कंसेप्ट है आपका, अगला कंसेप्ट है आपका वर्ग और वर्गमूल। अगला कंसेप्ट क्या है आपका, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, चलो एक एक करके सिखाते हैं आपको दोनों को, वर्ग और वर्गमूल क्या है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है, दोनों को एक ही मान लेते हैं, नहीं दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, चलो ध्यान देंगे। वर्ग में क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट कि कोई भी संख्या जिसका घातांक 2 हो, घातांक कहने का मतलब इंग्लिश में बोल देते चलो एक्सपोनेंट, एनी नंबर हुज एक्सपोनेंट इज 2, जिसका घातांक 2, और जिसका घातांक जो है, जिसका एक्सपोनेंट मतलब कहने का मतलब क्या है, जिसका घातांक जो है 1/2, उसके कहेंगे वर्गमूल।
और जिसका घातांक 2 है उसे कहेंगे वर्ग। जैसे कि एक क्वेश्चन में सुनने वाला कि 2 की घातांक 2, 2 की घात 2, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका है वर्ग। तो इसको बोलेंगे कैसे, देखो इसको बोलने का दो तरीका है। पहला कि 2 की घात 2, या अभी अभी मैंने सीख लिया कि इसको और क्या बोलते हैं, इसको और बोलते हैं वर्ग, यानी बोल देंगे 2 का वर्ग, या दूसरी भाषा में क्या बोल देंगे इसको, 2 का वर्ग। समझ में आ गया आपको कैसे करेंगे। तो इसको बोलने का दो तरीका है, जो कि अभी आप बोल के सीखे, बोल क्या है, यानी जो पहले आप बोल के सीखे थे कि हाँ 2 की घात 2, मतलब किसी भी हम घातांक वाले या किसी भी हमें घातांकीय रूप हम कैसे पढ़ते थे, 2 की मतलब जो भी आधार होता है उसकी आधार की घात उसका घातांक, आधार की घात उसका घातांक, ठीक है। लेकिन अभी हमें घातांक फिक्स कर दिया गया कि घातांक क्या है 2, तो उसे हम कैसे पढ़ेंगे, उससे पढ़ेंगे 2 का वर्ग। या मान लो अगर ऐसे बोलता एक क्वेश्चन मतलब 5 की घात 2, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं 5 का वर्ग, ठीक है, 5 का वर्ग। यानी जिसका 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 वर्ग, जिसकी घात 2, उसको कैसे पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे वर्ग। जिसका घात 2 उसको क्या पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे वर्ग। उसको क्या पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे वर्ग, यानी 5 का वर्ग, 2 का वर्ग। समझ में आ गया, ऐसे करते हैं, समझ में आ गया आप कैसे करते हैं। चलो अभी सिर्फ आप पढ़ना सीखो, ये समझो कि वर्ग किसे कहते हैं, फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्या कौन क्या करते हैं, सब मैं सिखा दूंगा आपको, क्योंकि बहुत ही सरल सा है, ठीक है। चलो अब आता है आपका अगला घातांक। घातांक क्या होना चाहिए, 1/2 मतलब वर्गमूल। वर्गमूल किसे कहते हैं, कोई भी संख्या, जैसे मान लो संख्या में ले लू 4 ले लू, और 4 की घात में बोल दू आपको 1/2, 4 की घात में क्या बोल दू 1/2, इसका मतलब ये हो जाएगा, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे 4 की घात 1/2, ठीक है, 4 की घात 1/2। या और कैसे बोलेंगे इसको कि 4 का वर्गमूल, पढ़ना पहले बताते हैं, 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल क्या बोलेंगे इसको, कैसे पढ़ेंगे इसको, 4 का, कैसे पढ़ेंगे इसको, 4 का वर्गमूल, या 4 की घात 1/2। जनरली हम 4 की घात 1/2 नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं 4 का वर्गमूल, यानी जिसकी घात में 1/2 होता है उसे कहते हैं वर्गमूल। अब बहुत बच्चे के मन में यहाँ पे एक कंसेप्ट आया हुआ, एक कंफ्यूजन आया हुआ, सर मैंने तो वर्गमूल देखा था सर, रूट लगा होता है। बहुत बढ़िया, आपने सही देखा था, ठीक है। ये जो 4 की घात 1/2 है ना, इसको हम 3 तरीके से, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो, ये इसको करनी, करनी दिख रहा है ना, ये करनी तक, इसमें 2 रहता है, इसमें क्या रहता है 2 रहता है, और यहाँ हो गया 4, इसको हम इस तरह भी दर्शा सकते हैं। और दूसरा, इस करनी में 2 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगर वर्गमूल ऑफ 4, अगर हमें वर्गमूल ऑफ 4 जो है दर्शाना हो, दिखाना हो, तो कैसे दिखा सकते हैं। तो ये 3 तरीका है आपको वर्गमूल ऑफ 4 को दिखाने का, ये 3 तरीका आपको वर्गमूल ऑफ 4 को दिखाने का। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा वर्ग और वर्गमूल में अंतर। वर्ग में क्या होता है, घातांक 2 होता है, वर्गमूल में क्या होता है, घातांक 1/2 होता है। और वर्गमूल को दिखाने का 3 तरीका है। पहला 4 की घात 1/2 मतलब 4 का वर्गमूल। दूसरा वर्गमूल ऑफ 4 जिसमें करनी में हम 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। 3 तरीका हो गया तो टोटल दर्शाने का, समझ में आ गया ना। चलो अब क्या करते हैं, पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल बाइट कर दीजिए। तो जिस प्रकार से मैंने आपको एक एक चीज बना बना के दिखाया है ना, आपको भी क्या करना है, इसी प्रकार से अपने कॉपी में बना लेना है, ताकि आप कॉपी में रहेगा तो आप आसानी से इसको रिवाइज कर पाओगे, है ना। चलो अब आते हैं अगला कंसेप्ट। मुझे पता था कि हाँ अधिकतर बच्चे वाई वाई अनावश्यक बाइट में, इसलिए मैंने चैट बॉक्स ऑफ किया हुआ है, ठीक है। चलो अब आते हैं अगला कंसेप्ट पे। अगला कंसेप्ट बहुत ही सरल सा है, हम पढ़ने वाले हैं वर्ग। हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं वर्ग, ठीक है। चलो देखो वर्ग, वर्ग का इंग्लिश होता है स्क्वायर। तो अभी हमने सीखा, क्या सीखा कि जिसकी भी घातांक या घात बोल दो या पावर, पावर 2 या घातांक क्या हो 2 हो, उससे हम कहेंगे वर्ग। जैसे कि अगर हम आप एक सरल भाषा में आपसे बोलता कि बताइए 5 का वर्ग कितना है, इसको क्या बोलते हैं 5 का वर्ग। आप क्या बोलते हैं, इसको 2 बार गुना करते हैं, 5 गुने 5, अब बोलते हैं 25, अब बोलते हैं 25। चलो तो यहाँ पे 2 चीजें सीखना, 2 चीजें सीखने वाला है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, इसको बोलते हैं हम 5 का वर्ग, और इसको बोलते हैं घातांकीय रूप, या इसको ऐसे बोल देंगे 5 का वर्ग। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा ना कि सर 5 का वर्ग तो समझ में आ गया कि 5 का वर्ग जो लिख आता है उसको हम क्या बोलते हैं। मान लो 5 का वर्ग क्या आएगा 25, फिर इसको हम क्या बोलेंगे, तो देखो इसका 2 नाम होता है, एक नाम होता है इसका पूर्ण वर्ग, या दूसरी भाषा में आप इसको क्या बोल सकते हो वर्ग संख्या। सिंपली बोल दो क्या
वर्ग संख्या। क्या बोलते हो इसका? सिंपली वर्ग संख्या। वर्ग संख्या मतलब कि पूर्ण वर्ग है, मतलब किसी ना किसी का ये वर्ग लिखा हुआ है। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते, मान लो मैं बोलता 16, तो अगर मैं पूछते बताइए ये कैसा संख्या है, तो बोलेंगे आप ये पूर्ण वर्ग है। कैसे? तो सर ये 4 का वर्ग लिखा है, सर ये 4 का वर्ग लिखा है, सर ये किसका वर्ग लिखा है, तो सर ये 4 का वर्ग लिखा है, सर ये क्या है, ये 4 का वर्ग लिखा हुआ है। और ये क्या है सर, ये हमारा पूर्ण वर्ग लिखा है। ये हमारा क्या है? पूर्ण वर्ग मतलब वर्ग संख्या लिखा गया। ये हमारा क्या लिखा गया? ये हमारा वर्ग संख्या लिखा गया है। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि किसको हम क्या क्या बोलते हैं, तो पहले तो हम सिंपली जब वर्ग निकालते बोलेंगे का वर्ग निकालिए, और जो निकल जाता है उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया कि किसे हम क्या बोलते हैं? 5 का वर्ग मतलब इसको 2 बार गुना करना है, तो ये क्या? पूर्ण वर्ग। ठीक है, चलो अब आता है बात, ये बहुत बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन होगा कि सर मान लीजिए कोई भी संख्या लिखा है, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं? बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आएगा कि सर मान लीजिए कोई संख्या लिखा है, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं? तो चलो उसका एक शॉर्टकट तरीका सिखाते हैं। ठीक है, एक शॉर्टकट तरीका सिखाते हैं, बहुत ही सरल सा तरीका है, ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा, आप उसको भी सीख जाओगे। एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, चलो ध्यान दो। सबसे पहले शॉर्टकट तरीका कैसे याद करते हैं? चलो 1 से स्टार्ट करते हैं। बताओ 1 का वर्ग क्या होगा? 1 का वर्ग मतलब हुआ 1 गुने 1, क्या मिल गया हमें? 1 मिल गया। 2 का वर्ग मतलब क्या हुआ? 2 गुने 2, क्या मिल गया? 4 मिल गया। 3 का वर्ग मतलब क्या होगा? 3 गुने 3, क्या मिल गया? 9 मिल गया। चलो 4 का वर्ग मतलब क्या हुआ? 4 गुने 4, क्या मिल गया? 16 मिल गया। 5 का वर्ग मतलब क्या हुआ? 5 गुने 5, क्या मिल गया? 25 मिल गया। ठीक है, चलो अब आता है 6। 6 का वर्ग मतलब क्या हुआ? 6 गुने 6, क्या मिल गया? 36 मिल गया। 7 का वर्ग क्या मतलब क्या हुआ? 7 गुने 7 मतलब क्या मिल गया हमें? 49 मिल गया। और 8 का वर्ग का मतलब क्या हुआ? 8 गुने 8 मतलब 64 मिल गया। ठीक है, अब आता है अगला 9 का वर्ग क्या होता है? 9 का वर्ग है 9 गुने 9 सर 81 मिल गया। इसी प्रकार गया 10। 10 का वर्ग, 10 का वर्ग क्या होगा सर? 10 का वर्ग है 10 गुने 10 मतलब 100 हो गया। ठीक है, मतलब 100 हो गया। ठीक है, मतलब ये हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्ग मिला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें क्या मिला है? वर्ग मिला है। ठीक है, जिसमें कि चलो एक बार फिर से रिपीट कर दो, जिसमें कि ये जो है, चलो एक का करके, ये हमारा क्या है? वर्ग है। किसका वर्ग है? 2 का वर्ग लिखा है। ठीक है, और इससे प्राप्त ये जो संख्याएं हैं, ये सारे सारे संख्या क्या है? ये सारे सारे संख्या वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या बोलो या क्या बोलो? पूर्ण वर्ग है। क्या क्या है? या दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हो कि सर ये सारे सारे पूर्ण वर्ग, सर ये सारे सारे क्या है? पूर्ण वर्ग है। ये सर सारे सारे क्या है? पूर्ण वर्ग है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से चैट में राइट अप करो। जो हम वर्ग निकालते सुनते 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, लेकिन उससे जो प्राप्त संख्या मिलता है उसे हम या तो वर्ग संख्या बोलते हैं या पूर्ण वर्ग बोलते हैं। ठीक है, अब आता है बात कि हमारे सामने कोई भी संख्या दे दे तो हम कैसे पता करेंगे कि वर्ग संख्या है या पूर्ण वर्ग है? ठीक है, तो चलो उसमें मैं एक शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ, एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान दो। उससे पहले आपको एक चीज जानने की जरूरत है, बताइएगा सारे बच्चे चैट बॉक्स में कि मान लीजिए 397, इसका इकाई अंक क्या है? बताएंगे सर बच्चे। 397 व्हाट इज इट्स यूनिट डिजिट? इकाई अंक मतलब होता है इंग्लिश में यूनिट डिजिट क्या है? 7। बहुत बढ़िया, जो पहला होता है उसको बोलेंगे इसका इकाई अंक। चलो इन द सिमिलर वे व्हाट इज इट्स यूनिट डिजिट? इसका इकाई अंक क्या है बताइए? तो सर इसका इकाई अंक है सर 9। इसी बार बताइए सर बच्चे, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 4? 4 का इकाई अंक क्या है सर? सर बताइए 4 का इकाई अंक सर, इसमें एक ही अंक है तो इसका इकाई अंक 4 हो गया। क्लियर है? अब बहुत बच्चों को ये लग रहा होगा सर आप इकाई अंक क्या बता रहे हो। चलो ध्यान से देखना मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और ये कंसेप्ट यहीं पे छुपा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलो तो आती है बात की सर ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग होती है, जो पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या होती है, जैसे ये सारे सारे पूर्ण वर्ग वर्ग संख्या है, ये सारे सारे पूर्ण वर्ग वर्ग संख्या है ना, है ना? तो ऐसी संख्या अगर जो सारे सारे पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या होती है, उनका जो है उनका जो है इकाई अंक क्या होता है? देख लेते हैं, चलो आप लोग चेक करके बताइए क्या होता है उसका इकाई अंक क्या क्या होता है। ध्यान से देखो, चेक करके बताओ सर बच्चे।
उसका इकाई अंक क्या क्या हुआ सर, देख लेते चेक कर लेते। तो सर उसका इकाई अंक होगा 1, तो लिख लो सर 1। ठीक है सर 4, क्योंकि पूर्ण वर्ग है सर 4। सर 9, तो सर लिख दिया 9। फिर क्या है तो सर 6, और क्या है सर 6 भी है, देखो इसका इकाई अंक क्या है सर 6, तो 6 लिख दिए। अब आया सर 5, चलो 5 भी लिख दिए, चलो 5। ठीक है अब क्या है देखो 6, तो 6 ऑलरेडी लिख दिए। सर फिर 9, 9 लिख दिए। ठीक है फिर क्या है 4, सर 4 ऑलरेडी लिख दिए। एक, एक भी लिख दिया। अब आया 0, यानी हम 0 भी लिख सकते हैं, यानी 0। यानी यहां से हमने क्या देखा है, क्या हमने कंसेप्ट निकाला कि सर एनी नंबर, कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 1, 4, 9, 6, 5, 0 हो, वो कम से कम पूर्ण संख्या हो सकती है। संभावना है कि वो पूर्ण संख्या हो सकती है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 1, 4, 9, 6, 5, 0 हो, तो संभावना है कि वो संख्या जो है पूर्ण संख्या हो सकती है। लेकिन 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 अगला बात क्या है, हाँ इसमें पता चल गया हाँ संभावना है कि वो पूर्ण संख्या हो सकती है। लेकिन यहाँ से एक और कंसेप्ट निकला कि सर इससे हम लोग एक कंसेप्ट और निकाल सकते हैं। वो कौन सा कंसेप्ट है कि जो हम यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं कि ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो, या वर्ग संख्या ना हो, या फिर क्या बोलो पूर्ण वर्ग बोलो, या वर्ग संख्या ना हो, वर्ग संख्या ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा, वर्ग संख्या ना हो इसका मतलब कि उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, तो ऐसा इकाई अंक जो ऊपर वाले में ना हो। तो ऊपर वाला कौन कौन सा संख्या नहीं है, तो ध्यान से देखना ऊपर वाला कौन कौन सा नहीं है। देखो 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है। इसका मतलब हमें एक यहाँ से बहुत ही बेहतरीन सा कंसेप्ट मिल गया। वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट है कि कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो, वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। वो कभी भी वर्ग संख्या नहीं हो सकता, वो कभी भी वर्ग संख्या नहीं होता। जैसे कि एक एग्जाम्पल जरिए समझ लेते हैं। मैं अब और आपसे पूछता कि बताइए 22 क्या एक पूर्ण वर्ग है, तो आप बोलिएगा सर नहीं, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है सर, इसका इकाई अंक 2। यानी ये हमारा पूर्ण संख्या या पूर्ण पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या नहीं। क्या बोलेंगे इसका, ये हमारा वर्ग संख्या नहीं है। क्या बोलेंगे हम इसको, कि हमारा वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है इसी पर बताइए सर, देखो इतना सा बड़ा सा लिख दिया हम। बताइए सर क्या ये पूर्ण संख्या है, क्या ये पूर्ण वर्ग है, क्या ये वर्ग संख्या है? अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या ये वर्ग संख्या अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। सर नहीं है, क्यों नहीं है सर, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, तो सर इसका इकाई अंक है 8। सर इसका इकाई अंक क्या हो गया सर 8, यानी ये पूर्ण वर्ग या वर्ग संख्या नहीं है। चलो अभी के लिए क्या करो, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल कर दो। अभी के लिए क्या करो, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। हाँ, जल्दी करेंगे, आपको अभी तक यहाँ तक क्या स्क्रीनशॉट लेना और चैट में डबल वाइट कर देना है। ठीक है चलो नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट। चलो 7337, बताइए क्या यह पूर्ण वर्ग है? अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। और सारी चीजों को आपको कॉपी, जितना चीज आप स्क्रीनशॉट में ले रहे हो सारे को कॉपी में लिख लेना है, ताकि आपको आगे के समझ लिए आगे के लिए समझ में आ जाए। नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सर अभी अभी मैंने सिखाया कि 2, 3, 7, 8 जिस भी संख्या के अंत में जिसका इकाई अंक हो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वो वर्ग संख्या नहीं होगा, वो वर्ग संख्या नहीं होगा, वर्ग संख्या नहीं होगा। क्लियर है? चलो एक 3 वाला भी कर लेते। चलो एक 3 वाला बहुत ही बेहतरीन सवाल करते। बताओ सर चाहिए क्या यह पूर्ण वर्ग है? अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या यह पूर्ण वर्ग है? बताओ है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। नहीं है सर, क्यों? क्योंकि सर इसका इकाई अंक क्या है सर 3 आ गया, यानी 3 आ गया, यानी पूर्ण वर्ग वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 225 क्या यह वर्ग संख्या है? क्या ये वर्ग संख्या, अगर वर्ग संख्या है तो चैट में वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। यस सर, यह वर्ग संख्या है। कैसे पता चला सर? इसका जो इकाई अंक है ना ही 2 है, ना ही 3 है, ना ही 7 है, ना ही 8 है। इसका मतलब ये देखो, ये 15 का वर्ग भी लिखा गया। किसका वर्ग लिखा गया? 15 का वर्ग, यानी ये वर्ग संख्या है। क्लियर है? चलो जल्द से आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल नोटिफ कर दो।
जल्द से आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। कर दिया आपने? चलो, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन ना आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे। और कहाँ करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? तो पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल और ये आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन भी होने वाला है। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है। वर्ग संख्या बतानी है, तो आप क्या करो, चेक कर लो कि इनमें से कौन कौन वर्ग संख्या नहीं है। तो जो नहीं है उसको काट दो, जो है देख लो। वर्ग संख्या है वाला बताना है, ना कि नहीं वाला बताना है। आप देखो, ध्यान दो, वर्ग संख्या है वाला बताना है, वर्ग संख्या नहीं वाला नहीं बताना है। ठीक है, तो आपको चेक करने के लिए क्या तरीका है कि जो वर्ग संख्या है उसको काट दो, जो वर्ग संख्या नहीं है उसको देख लो, आंसर ले लो। आगे सुनने ध्यान से देखिए, पहले ध्यान से सॉल्व कीजिए। हमें वर्ग संख्या बतानी है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है। तो चेक करने का तरीका क्या है, आप ये चेक कर लो कि ऐसा संख्या जिसका इकाई अंक, चलो मैं आपको अच्छे से थोड़ा सा एक बार क्लियर करता हूं, ध्यान दो, एक हिंट देता हूं, ध्यान दो। हमें पहले ये देखो, वर्ग संख्या पूछना है ना, हम पहले ये देख लेते हैं कि ऐसी संख्या जो वर्ग संख्या नहीं होती है, वर्ग संख्या नहीं हो, इसका चेक कर लेते हैं। ठीक है, वर्ग संख्या जो नहीं हो तो क्या होता है, जिसका इकाई अंक 2 3 7 8 हो, ये होता है वर्ग संख्या नहीं होता। तो हम चेक करते हैं कि ऐसी संख्या जो वर्ग संख्या नहीं है उसको काट देंगे, बाकी जो बच गया वो हमारा क्या वर्ग संख्या, सिंपल है ना। बहुत आसान, बहुत दुनिया, बहुत ही सरल सा प्रश्न है। ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 2 3 7 8 हो, वो वर्ग संख्या नहीं होता है। और हमें क्या निकालना, हमें निकालना वर्ग संख्या, हमें क्या निकालना, वर्ग संख्या जो है वर्ग संख्या, है ना। चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दी, हाँ आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से उत्तर कीजिए, प्रश्न बहुत ही सरल सा है, ये कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से उसका उत्तर कीजिए। निम्न में से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है? निम्न में से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आराम से करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। 43 बच्चों में से 31 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही जल्दी करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करेंगे सर बच्चे। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन कर देंगे। और जो बच्चा बच गया, बच्चा जिन्होंने इसका उत्तर पोल सेक्शन कर दिया, बच्चे क्या करेंगे, अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सा है, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलो ध्यान दो, बहुत अच्छा देखो। हाँ बहुत अच्छा देखो, हमें देखना है कि जो वर्ग संख्या नहीं उसको पहले छाट लेते। देखो इसका अंत में वो 2 है, यानी वर्ग संख्या नहीं है। अंत में 3 है, यानी ये भी वर्ग संख्या नहीं है। अंत में 7 है, यानी ये भी वर्ग संख्या नहीं है। एक ही बच गया, कौन सा, 225, जिसके अंत में क्या है, 5 है, यानी 2 3 7 8 में नहीं है, यानी 21 का वर्ग लिखा है, ये लिखा है 15 का वर्ग, 15 गुने 15, 15 का वर्ग लिखा हुआ, यानी ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से आप इस पे स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 उसमें डबल वाटे कर दीजिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ठीक है, चलो जैसे कि आपने इकाई अंक के बारे में सीख लिया तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 12 का वर्ग का इकाई अंक क्या है, ये इकाई अंक क्या है? ठीक है, तो आपके मन में किसी किसी बच्चे को याद रहेगा सर 12 का वर्ग जो होता है 144 होता है, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, तो सर इसका इकाई अंक जो है ना, इसका इकाई अंक हो गया 4। वो बोल देगा सर 4, वो क्या बोल देगा, वो बोल देगा सर 4। ठीक है, लेकिन मान लो किसी किसी बच्चे को नहीं याद हो, फिर क्या करेगा वो करेगा सर 12 का गुना 12 को सब करेगा।
चलो गुना करके देखते हैं, बहुत ही सरल सा कंसेप्ट, ध्यान देखिएगा। तो 2 का गुना 2 के साथ, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, और यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 1। यहाँ पे सीखने वाली क्या बात है, ध्यान से स्क्रीन पे देखना है सारे बच्चों को। यहाँ पे सीखने वाली कौन सी बात है, ध्यान से देखिए। देखिए सीखने वाली यहाँ पे ये बात है कि अगर हमें सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब है, देखो अगर ध्यान से देखो, 2 का गुना 2 के साथ कर रहे हो, क्या मिल रहा है आपको, मिल रहा है 4, और यही 4 जो है नीचे लिखा जा रहा है, और यही 4 जो है यहाँ पे देखो नीचे लिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि हमें 12 का वर्ग, 12 का वर्ग का इकाई अंक लिख दे, बताइए, तो आपको सिर्फ इतना ही से मतलब है। ये जो मैं कर रहा हूं देखो, आपको सिर्फ इतना से ही मतलब है, ये जो मैं कर रहा हूं, बाकी इसके अलावा जो है उससे आपको कोई मतलब नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें हमने क्या गुना किया है, 2 का गुना 2 के साथ किया है। यानी हमें किसी भी संख्या का अगर इकाई वर्ग का इकाई अंक निकालना है तो उसके इकाई अंक का वर्ग निकाल लो, उसके इकाई अंक का वर्ग निकाल कर उसका इकाई अंक देख लो। देखो क्या होगा, 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग होगा 4, यानी इसका इकाई अंक क्या गया सर, इसका इकाई अंक 4। अभी आपको आइडिया लग गया होगा क्या करना हमें। अगर हमें किसी भी संख्या का इकाई वर्ग का इकाई अंक निकालना है तो सिर्फ हम उसे इकाई अंक का वर्ग देख लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन में आपसे पूछता, बताइए 13 के वर्ग का इकाई अंक क्या है, तो आप क्या करोगे, सर इसके इकाई अंक का सिर्फ वर्ग निकाल लीजिए, 3 का वर्ग सर 9, इसका इकाई अंक क्या होगा, सर इसका इकाई अंक होगा 9। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपसे पूछता कि बताइए 15 का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, बताइए सबसे बच्चे चार बॉक्स में, 15 के इकाई अंक क्या होगा, 15 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, बताएंगे सब बच्चे चार बॉक्स में, ध्यान से करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो क्या करेंगे, सिंपली देखो, इस 5 के क्या होगा, 5 का वर्ग करो, 5 का वर्ग क्या होगा 25, और 25 का इकाई अंक देखो क्या गया, क्या मिल गया 5, यानी इसका इकाई अंक क्या हो गया, इसका इकाई अंक हो गया 5। इसी प्रकार अगर आप आपसे बोलता कि 16 का इकाई अंक, 16 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर सिर्फ 6 का वर्ग कर लेते हैं, 6 का वर्ग करो 36, और इसका इकाई अंक क्या गया सर, इसका इकाई अंक 6, यानी इसका इकाई अंक क्या गया सर 6 आ गया। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या 2 ही अंक वाला एप्लीकेबल होता है, तो अभी के लिए करो, अभी के लिए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे के दिखाता हूँ कितने अंक के लिए एप्लीकेबल होता है। ये दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर ले लो, ये दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर ले लो, ये दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर ले लो, उसमें ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, चलो जैसे कि क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो ध्यान दो। मैं अगर आपसे बोलता है बताइए 102 का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, बताइए सर बच्चे, 102 का इकाई अंक, 102 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, आपको सिर्फ इकाई अंक का स्क्वायर कर देना, बताइए सर बच्चे क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या करेंगे, सिंपली हम देखो इस 2 के वर्ग का इकाई अंक ले लो, 2 दूनी 4, ग्रेट। अब देखो 1764 का वर्ग, 10,764 का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, बताएं सर बच्चे, 10,764 का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, बहुत क्या होगा, ध्यान देंगे। देखो ये हो जाएगा आपका 4 का वर्ग हो जाएगा 4 चौका 16, और इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक हो गया 6। तो 36 का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, बताओ सब बच्चे, ये भी होगा सर, ये भी होगा 36। देखो ये क्या हो गया, देखो ये सर 36, और इसका इकाई अंक क्या है सर 36, 6। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल वाइट कर दो, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें आप डबल वाइट टाइप कर दो। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चार उसमें आपको डबल वाइट करना है। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट उसमें डबल वाई टाइप करना है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी नहीं, अभी आपको अभी तो क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन क्या बोला है कि नीचे दी गई संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक, चलो ये संख्या है, इसके इकाई अंक हमें बताना है। और ये क्वेश्चन ना आज की क्लास का, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करेंगे, तो पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। बहुत ही सरल से क्वेश्चन है, बहुत ही सरल से क्वेश्चन, आराम कीजिए इसका आंसर। बहुत नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आ गया होगा आप इसको 10 सेकंड में कर लोगे। अगर आपको समझ में आ गया तो आप इस प्रश्न का उत्तर 10 सेकंड में कर लोगे, क्योंकि बहुत ही आसान सा प्रश्न हो गया अभी आपके लिए। ठीक है, हमें अगर इकाई अंक की दुनिया कितना ही बड़ा संख्या हो जाए, अगर उसका इकाई अंक निकालना है तो सिर्फ उसके इकाई अंक का
हमें स्क्वायर करके देख लेना है, ठीक है। चलो आराम से करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, आराम से कीजिए इसका आंसर। लास्ट 20 सेकेंड। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सारे के सारे बच्चे एकदम सही करेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। आराम से कीजिए इसका आंसर। चलो लास्ट, ठीक है, लास्ट 15 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया है, वो बच्चा जो है, वो बच्चा जो है उसका अटेंडेंस लगने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश कीजिए कि सारे के सारे बच्चे जरूर अपना होमवर्क बनाएं, ठीक है। सारे बच्चे जरूर अपना होमवर्क करें। चलो लास्ट 10 सेकेंड। 27 बच्चों ने आंसर कर दिया अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर। 27 बच्चों ने किया, अभी भी बहुत बच्चों ने आंसर इसका नहीं किया है, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट। चलो राजबाला नाम से बच्चे जाएंगे, ठीक है, आपने सही बनाया। बहुत बच्चों ने सही बनाया, मतलब बहुत बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। जनरली हमें क्या करना है, देखो हमें इकाइयों में देखना है। देखो 4 का वर्ग क्या होता है 16, और 16 का इकाई क्या हो गया सर 6। 6 का वर्ग क्या होगा सर 36, और 36 का वर्ग इकाई क्या होगा 6। फिर यहाँ पे देखो 6 का वर्ग क्या होगा 36, और 36 का इकाई क्या होगा 6। इसका मतलब हमें इकाई कितना मिल गया, इसका मतलब हमें इकाई मिल गया कितना 6। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है, बहुत आसान सा प्रश्न था, ठीक है। चलो अब इसके बाद का जो प्रश्न है, वो प्रश्न ना बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चलो उसके पहले क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फिर बताते हैं आपसे, ठीक है। चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल था। बताइए सर बच्चे, अगर मैं आपसे पूछता कि 17 का वर्ग कितना है, तो आप क्या करते? 17 का वर्ग कितना है तो क्या करते हैं आप 17 गुने 17 करते। बताइए सर बच्चे क्या मिलेगा 17 का वर्ग, 17 गुना 17 से हम करो। बताइए बच्चे 4 क्या मिलेगा, तो 7 7 49, 8 से 4 7 कम 7 4 11, तो एक से एक 7 7, एक एक कम एक, ये मिल गया देखो 9 7 एक 8 एक एक 2, कितना मिल गया 289। 289, ठीक है ना, 289। क्लियर है। चलो तो इसी प्रकार ना, हाँ 289 नहीं, इकाई अंक नहीं, टोटल वर्ग संख्या लिखा पूरा वर्ग। हम इकाई अंक नहीं बोला, मैंने इकाई अंक बोला कहीं, इकाई अंक नहीं बोला, मैंने बोला कि टोटल कितना आएगा, ठीक है। तो चलो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही सरल से पूछा गया। आपसे पूछा गया है 29 का वर्ग कितना होगा। आपसे क्या पूछा गया है, 29 का वर्ग कितना होगा। चलो क्या पूछा गया, 29 का वर्ग क्या है। 29 का वर्ग मतलब 29 का ऐसे वर्ग, है ना। 29 का वर्ग मतलब इसका है, यानी 29 गुने, यानी 29 गुने 29। आराम से करो और इसका आंसर बताओ। और ये क्वेश्चन आपकी आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन भी है, और उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगा होगा, है ना। चलो चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है, वो बच्चा जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देगा। क्वेश्चन बहुत ही सरल था, क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 25 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहा करना आपको इस क्वेश्चन का आंसर, तो पोल सेक्शन में जाकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। कहा करना आपको इस क्वेश्चन का आंसर, तो पोल सेक्शन में जाकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। चलो क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड।
ठीक है, लास्ट 15 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल था, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कितना आसान सा प्रश्न, सिंपली आप लोग गुना करना था, है ना। चलो लास्ट 10 सेकेंड हो गया। चलो लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरे उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट, चलो देख लेते हैं, गुना कर लेते हैं। देखो कितना आसान से गुना, 99 81 8 से 8 9 दुनिया 18 8 26, फिर दो दो 9 18, एक दो दूनी 4 1 5, जोड़ दो 1 8 6 14, हार्सिल 1 7 1 8 841। विच ऑप्शन इज राइट आंसर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें आप डबल वाइट टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट कर दो। हाँ, इजीली मैंने बोला था कि आपको जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है। अगर आप जल्दीबाजी करोगे आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, आपका होमवर्क जो है आपको नोट डाउन करा देते हैं। होमवर्क बहुत ही सरल सा होमवर्क है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे अपना होमवर्क अच्छे से जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलो तो ध्यान देते हैं। चलो मैं आपका होमवर्क यहाँ से कर लेते हैं। होमवर्क बहुत ही सरल था। ठीक है, होमवर्क क्या है, देखो वर्क पढ़े तो वर्क एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। वर्क क्या है, वर्क है बहुत ही सरल था। वर्ग है आपका, किसी भी संख्या को 2 बार गुना करते हैं वही हमारा वर्ग कहलाता है ना। स्क्वायर जिसे इंग्लिश क्या होता है, स्क्वायर। जिसका घातांक 2 हो, ऐसी कोई भी संख्या जिसका घातांक 2 हो, पावर 2 हो, घात 2 हो, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे वर्ग। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम वर्गमूल सिखा देंगे, तब आपको एकदम अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, मैंने वर्ग को इतना अच्छे से इसलिए सिखाया ना कि आगे हम लोग घनमूल पढ़ने वाले हैं। जब हम घनमूल पढ़े तो वहां पे आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ज्यादा आपको वहां पे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर आप वर्गमूल अच्छे से समझ जाओगे तब घनमूल भी एकदम अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, चलो तो आज का होमवर्क आपका आपके स्क्रीन पे है। प्रश्नवाली 27.1 और प्रश्नवाली 27.2। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलो डबल वाई टाइप करने की जरूरत नहीं है, चलो आराम से जा सकते हैं आप। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। मुझे पता था बहुत बच्चे इसी तरह अनाउंस करते करते हैं, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है वो बच्चे यहाँ पर रुकेगा, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को बना के लाना, अगली क्लास में जरूर दिखा देना। ठीक है, चलो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। चलो